आनंद, वहां पर बताइए कि किस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं, क्योंकि सबसे बड़ा कंसर्न जो था वो था कि परसेंटेज ऑफ वोट्स, और खास तौर पे शहरी जो मतदाता उन्होंने पहले फेज में निकलकर वोट नहीं किया। आज प्रधानमंत्री मोदी हो, अमित शाह हो, सभी ने जाके संदेश दिया कि लोग बाहर निकले, वोट करें। अभी तक क्या आंकड़े निकलकर आ रहे हैं सामने? जी बिल्कुल, बीजेपी कैंप में इस बात को लेकर भी खुशी है कि शहरी वोटर जिस तरह से अपने घरों से निकले हैं उसको लेकर बीजेपी खासी उत्साहित है और खुश है। और बीजेपी कहना है कि अगर ग्रामीण के साथ साथ शहरी वोटर भी इतनी बड़ी तादाद में अगर वोट देने के लिए निकल रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए निकल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जो मौजूदा कामकाज चल रहा है उससे वो संतुष्ट है और ऐसे में वो चाहते हैं कि फिर से यही लौट कर आए। और आपको एक बात और हम बता दें कि आम आदमी पार्टी के जो सीएम कैंडिडेट हैं उनका एक बयान का बीजेपी के नेता बार बार जिक्र कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने वोट डालने के बाद बयान दिया था कि ये कहा था कि जो बीजेपी से नाराज वोटर्स हैं वो अपने घर से नहीं निकल रहे हैं, हालांकि मतदान की रफ्तार तेज है। तो बीजेपी इस बयान को भी अपने लिए एक तरह से जीत के तौर पे देख रही है कि अगर आम आदमी पार्टी कैंडिडेट ये बयान देता है तो उसका मतलब साफ है कि बीजेपी की बड़ी अच्छी उसको बढ़त मिलने वाली है। और तीसरी बात आपको हम बता दें कि 1 घंटे का वक्त अभी और बचा हुआ है, आखिरी 1 घंटे का मतदान चल रहा है, तो ऐसे में बीजेपी अभी भी बैठी नहीं है। बीजेपी की जो पन्ना प्रमुख है और साथ ही साथ बीजेपी का जो एक कॉल सेंटर चल रहा है उनसे लगातार उन पन्ना प्रमुखों को फोन जा रहा है, उनसे पूछा जा रहा है कि आपको जिनकी जिम्मेदारी थी, जिन जिन वोटर्स की जिम्मेदारी थी वोट दिलाने की, उसका अपडेट क्या, उसका अपडेट हमें दीजिए, किन किन वोटर्स को आप निकाले हैं और कौन कौन वोटर्स जो है अभी भी वो वोट नहीं देते। ऐसे में उनको ये कहा जा रहा है कि आखिरी वोटर्स में आखिरी 1 घंटे में जो वोटर्स अपने घरों से नहीं निकले हैं, तो बीजेपी अभी भी लगी पड़ी है कि उन वोटर्स को घर। आनंद, आप हमारे साथ बने रहिए। आनंद, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास वापस लौटेंगे। निर्णय हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए। निर्णय, बंपर वोटिंग कौन सी पार्टी की बल्ले बल्ले कराएगी और किसको मुश्किल में डालेगी सेकंड फेज में? देखिए विवेक, पहली बात तो अभी इसे बम्पर वोटिंग मत कहिए, क्योंकि पिछले बार के कंपैरिजन में जो वोटिंग अभी तक हो रही है, मैं देख रहा हूं कि अर्बन एरियाज में अभी भी वो अपैथी जो है वो दिख रही है वोटर्स की। अर्बन एरियाज में इतनी ज्यादा वोटिंग नहीं हो रही है, रूरल एरियाज में जरूर अच्छी वोटिंग हो रही है, लेकिन पिछले बार के कंपैरिजन में जो डेटा है वो उस लेवल तक नहीं पहुंच पा रहा है। अभी हम साबरकाठा की बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, आप लोग साबरकाठा के फिगर बता रहे थे जी। 4 बजे तक करीब 61% के आसपास वोटिंग हुई है, लेकिन पिछली बार का अगर आप साबरकाठा का डेटा देखेंगे तो करीब 76% से ज्यादा वोटिंग हुई थी साबरकाठा में। तो अगर 1 घंटे में 10% वोटिंग और हो भी जाती है तो 70% के आसपास होगी, पिछली बार से करीब 6-7% कम। अहमदाबाद, अब मैं आप जो अर्बन एरियाज की बात कर रहा था, अब तक का जो डेटा आ रहा है, अहमदाबाद में सबसे कम वोटिंग हुई है ये 14 जिलों में, और जो कि सबसे बड़ा अर्बन एरिया है पूरे गुजरात का, यहां पे सबसे कम वोटिंग हुई है। तो इस बात को लेकर के सभी चिंतित हैं कि अर्बन एरियाज में इतनी वोटिंग कम क्यों हो रही है, क्योंकि पहले फेज में भी हमने देखा अर्बन एरिया में वोटिंग कम हो रही थी। लेकिन इतना जरूर दिख रहा है कि इस बार जो बीजेपी की मशीनरी है वो बहुत एक्टिव नजर आ रही है। लगातार हम देख रहे हैं कि हर जगह जहां जहां भी हम घूमे हैं और जहां से भी हमारे पास खबरें आ रही हैं, बीजेपी के बूथों पे लाइन लगी हुई है वोटर्स की। बीजेपी के जो एजेंट्स बैठते हैं जो पोलिंग बूथ के बाहर, वहां लाइन लगी हुई है वोटर्स की, और वहां से टिकट लेकर के वो जब अंदर जाते हैं अपनी स्लिप लेकर के, जनरली ये माना जाता है कि जो जिसका वोटर होता है उसी के बूथ पे जाता है। और हम अहमदाबाद जैसे शहर में देख रहे हैं कि कांग्रेस के बूथ ही नजर नहीं आ रहे हैं, कुछ एक आध कॉन्स्टिट्यूंसीज को छोड़ करके कांग्रेस के बूथ नजर नहीं आ रहे हैं। और सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि जो आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी ने इतना जबरदस्त प्रचार किया सोशल मीडिया पर, लेकिन ग्राउंड पर उसका कोई भी जो वर्कर है, जो वर्कफोर्स है, बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रहा है कहीं पे भी। इनफैक्ट मैं कहूंगा बहुत ही मार्जिनल है। तो इससे आपको वोटिंग का एक ट्रेंड पता चल जाएगा कि किस दिशा में वोटिंग चल रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वोटिंग परसेंटेज जो भी रहे, लेकिन इस बार बीजेपी ने जिस तरह से अपना एक मैकेनिज्म तैयार किया था पेज कमेटीज का, पन्ना प्रमुखों का, वो कहीं ना कहीं उसके फेवर में काम करता हुआ नजर आ रहा है। और इससे मुझे लगता है कि बहुत से क्षेत्रों में कुछ उलटफेर होने की संभावना है, खास तौर पे उत्तर गुजरात में, जिसे कि बहुत कमजोर माना जा रहा था बीजेपी के लिए। लेकिन वहां पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी वोटिंग हो रही है उसके हिसाब से
एक फेवरेबल ट्रेंड जो है वो बीजेपी के फेवर में नजर आ रहा है, खास तौर पे साबरकाठा में अगर पिछली बार हम बात करें तो 5 सीटों में से 4 सीटें बीजेपी जीती थी और एक कांग्रेस के पक्ष में गई थी। इस बार बताया जा रहा है कि वो एक सीट भी हो सकता है कि बीजेपी जीत जाए, क्योंकि खेड़ ब्रह्मा की वो सीट थी जो कांग्रेस ने जीती थी और कांग्रेस के एमएलए जो हैं वो अब स्विच ओवर करके बीजेपी में आ चुके हैं और उन्हीं को बीजेपी ने टिकट दिया है। और हम देख रहे हैं कि उस कॉन्स्टिट्यूंसी में भी वोटिंग जो है वो कंटिन्यूसली अच्छी हो रही है। रूरल एरियाज में जबरदस्त वोटिंग हो रही है। रूरल एरिया में आप लोगों का ऑब्जर्वेशन एकदम सही है, वोटिंग जबरदस्त हो रही है और रूरल एरिया में इस जबरदस्त वोटिंग की वजह से कहीं कहीं पे कंफ्यूजन भी क्रिएट हो रहा है, जैसे कि बनासकांठा और पाटन में। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।